अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई लोग? तो आपकी खिदमत में हाजिर हैं शाज़फ उमैर। एक एक्सेल का फार्मूला बड़ा ही मशहूर है, वी लुकअप जिसको हम कहते हैं, और लोग बड़ा ही जो है वो इसके बारे में सवाल पूछते होते हैं कि भाई ये कैसा लगेगा और ये क्या करता है फार्मूला। और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होगी, क्योंकि वी लुकअप इज़ यूज्ड टू बी द मोस्ट मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट frequently used formulas of Excel. सो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे जिस तरह देख रहे हैं कि ये डेटाबेस है जिसमें कि 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके 5 सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं वो लिखा है। इसके अलावा रोल नंबर का भी एक कॉलम आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है। तो इसको हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वी लुकअप का मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं आपके सामने वी लुकअप। इसमें लुकअप का जो मतलब है वो कहता है बेसिकली कि आपको कुछ ढूंढ के लाना है, ठीक है। और वी से मुराद ये है एक्सएलएस में वर्टिकली आपकी जो भी वैल्यू आप उसको कहते हैं वो उठा के आपको दे देता है। तो इसके फार्मूले में जो सिंटेक्स, पहला सिंटेक्स आर्ग्यूमेंट हम समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू से मुराद है कि क्या देखना है, क्या देखना है, ठीक है जी। हम इसको फिलहाल के तौर पे आपको समझाने के लिए इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं। फिर कॉमा लगा के दूसरे सिंटेक्स आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। ये कहता है टेबल एरे। टेबल एरे से मुराद है कि किस किस एरिया में देखना है। हमारे इस एग्जांपल के लिए हमारा ये टेबल जो है वो इसका एरिया हो गया जहाँ पे इसने वो वैल्यू को लुकअप करना है, ठीक है जी। फिर कॉलम लगा, सॉरी, कॉमा लगा के हम इसकी तीसरे सिंटेक्स आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। वो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद ये है कि आपकी जो वैल्यू आप इसको बुलाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, जो चीज़ इसको लेकर आनी है वो किस कॉलम नंबर पे पड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, हम इसमें से किसी सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हम इस पे एक दो को छोड़ के, पहले दो कॉलम को छोड़ के 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, हम इसमें 5 कॉलम नंबर इसको लाने को कह देते हैं। फिर कहता है ये रेंज लुकअप। रेंज लुकअप इज़ एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ये आप चाहें तो दें चाहे ना दें। ये बेसिकली आपसे पूछता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच भी चलेगा। 99% टाइम्स हम इसको एग्जैक्ट मैच का ही कह रहे होंगे वी लुकअप में, ठीक है जी। तो हम ज़ीरो लिख के अपना पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ये एरर आ गया। वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लुकअप वैल्यू दी ही नहीं। यहाँ पे हमने बेसिकली लिखना है रोल नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा 2, रोल नंबर लिख, ये हमारा 2 है। कॉलम नंबर हमने इसको दिया था 5, तो हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 पे हमें मैथ्स के मार्क्स हैं 79, देख रहे हैं आप। एग्जैक्ट इसने 79 दे दिए। तो ये तो भाई आपने समझ लिया कि फॉर्मूले का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या कह रहे होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ज़रा इस फॉर्मूले की प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। इसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए जो हमने स्टूडेंट्स के लिए अपने बनाया है, हम एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड बना के रखी है। इन फार्मूला को मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको दोबारा समझाने के लिए दोबारा से लगाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपने बच्चे का रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे उस बच्चे का नाम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। यहाँ पे उसके इन इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी ऑटोमेटिक वी लुकअप से आ जाने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे वी लुकअप लगाना है। तो हम लिखते हैं वी लुकअप पैरेंथेसिस ओपन, लुकअप वैल्यू क्या होगी, रोल नंबर, याद है, ये रहा आपका रोल नंबर, ठीक है जी। इसको हम सॉरी दोबारा लगाना पड़ेगा। ये हमने दे दी लुकअप वैल्यू। इसके बाद फिर टेबल एरे जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा है, ये आपका डाटा पड़ा है। आप चाहें तो इस टेबल के हेडर को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी, ये आ गया आपका टेबल एरे। फिर हमने देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारे नेम्स कॉलम नंबर कौन से पे पड़े हैं, दूसरे नंबर पे। फिर हमने इसको एग्जैक्ट मैच बताना है और पैरेंथेसिस क्लोज कर देना है। ये देखिए जी, छठे नंबर पे आपके अरशद साहब खड़े हैं। ये देखिए जी, अरशद साहब आपके छठे नंबर पे खड़े हैं। अच्छा, अब हमने इसी फार्मूले को इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग, हम इसको फ्रीज कर देते हैं और इस रेंज को भी फ्रीज कर देते हैं। फिर हमने इस कॉलम को, इस फार्मूले को कॉपी करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को हमने पेस्ट कर देना है। वो वहाँ पे मर्ज हुआ है सेल्स, इस वजह से ये सब प्यारा है। अच्छा जी, ये अरशद अरशद साहब तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मार्क्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें दरअसल दरअसल हमने इसके लिए इसकी जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको चेंज करना है। यहाँ पे तो हमने नेम, जब हम देख रहे थे नेम के फार्मूला में, हमने सिंपल कॉलम इंडेक्स नंबर हाथ से पंच इन कर दिया और उसने दे दिया। यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करते हैं। चाहे तो हम हाथ से भी 3 4 5 कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हमने यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। हम इस पे रो नंबर और नेम के कॉलम को ऐड करके इस नंबर आ जाएगा। ये देखिए जी जनाब, हाँ, आ गया आपके सारे मार्क्स। ठीक है जी, अरशद साहब के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 89 89। ठीक है जी, फिर है 74 67 69 58। ये देखिए 74 67 69 58। ठीक है जी। अच्छा, किसी और बच्चे के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये 8 नंबर पे सोनिया मैडम है, उनके ये मार्क्स हैं 53 58 77 60 66। ये सोनिया मैडम 53 58 77 60 66। ठीक है जी, तो ये आपका, फिर हमने इधर सम का फार्मूला लगा के टोटल सम निकाल लिए। हमारे पास इतने मार्क्स थे और 63% बन गई मैडम सोनिया की। आपकी रिपोर्ट कार्ड तैयार इन जस्ट 2 मिनट्स। राइट, तो ये था वी लुकअप का फार्मूला। इसी के साथ एक जोड़ीदार फार्मूला है जो कि एच लुकअप कहलाता है। वी लुकअप और एच लुकअप में छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि आपका वी लुकअप का जो फार्मूला है वो वर्टिकली देखता है वैल्यूज़ को ऊपर से नीचे, और एच लुकअप का जो फार्मूला है वो हॉरिजॉन्टली देखता है आपकी वैल्यूज़ को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में एक ड्रॉबैक है इस फार्मूला में। वो ये कि आप जब वी लुकअप लगाते हैं तो आपकी लुकअप वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो कि आपने फिक्स रखनी है, जिसको देख के आपने दूसरी वैल्यूज़ देखनी है, उसका कॉलम, जिस कॉलम में वो वैल्यू हो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हो। ओके, ये उस कॉलम के राइट साइड की वैल्यूज़ को देख सकता है, उसके पीछे उसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ उसको नहीं दिखाई देती। इसी तरह एच लुकअप में उसके नीचे की वैल्यूज़ को देख सकता है, उसके ऊपर की वैल्यूज़ उसको नहीं दिखाई देती। अच्छा जी, इस ड्रॉबैक के होते हुए भी वी लुकअप या एच लुकअप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि जब भी हम कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें सीरियल नंबर या रोल नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही होता है, जो कि नॉर्मली हम लुकअप रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। इस वजह से इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर भी अगर आप इस ड्रॉबैक में फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि इस ड्रॉबैक को यूज़ ना करें, या आप लुकअप रेफरेंस के लेफ़्ट या ऊपर भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ फार्मूला यूज़ करते हैं हम, जिसको इंडेक्स मैच कहा जाता है। उस पर फ़िलहाल इस वीडियो पे बात नहीं करेंगे, उस पर आपकी कमेंट्स और फीडबैक्स के बाद हम उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आसान और इजी टू यूज़ एंड इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस और एक्सेल के फार्मूले आपके लिए हम लाते रहें, तो बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।